दोस्तों, अभी एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां 114 MRFA फाइटर जेट्स को खरीदने का विदेशी कंपनी के साथ डील किया गया था, वह अब कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल यह डील बहुत दिनों से अटकी हुई थी। इस डील को लेकर ना भारत सरकार कुछ डिसीजन ले पा रही थी और ना ही इंडियन एयरफोर्स, लेकिन अब जाकर फाइनली इस डील को कैंसिल आउट कर दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह डील जैसे ही कैंसिल हुआ, वैसे ही बहुत सारे देशों से भारत को ऑफर किए जाने लगा कि आप मेरे साथ डील कर लीजिए, हम उससे थोड़ा सस्ते प्राइस में सारे फाइटर जेट्स को इंपोर्ट करवा देंगे। लेकिन असल में भारत सरकार के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल इन सभी फाइटर जेट्स भारत की सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस खबर को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और आपको बता दें कि यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल राजदीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि इस टाइप का जितना भी कंटेंट अपलोड करूं सबसे पहले अब तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना टॉपिक पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, पूरा अपडेट यह है कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग की डील के लिए RFI को रद्द कर दिया है। हालांकि दोस्तों, पहले कुछ और प्लान था और अब कुछ और प्लान है। पहले प्लान के मुताबिक हमारे इंडियन फोर्स ने कुछ टाइम पहले विदेशी कंपनी के साथ एक मीटिंग किया और उस मीटिंग में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में बातचीत हुआ और कहा हमारे वायुसेना के शुरुआती 18 फाइटर जेट्स विदेशी कंपनी के द्वारा खरीदकर भारत में इंपोर्ट कराया जाएगा और बाकी के 36 फाइटर जेट्स को हम खुद अपने भारत में स्वदेशी रूप से तैयार करेंगे और इन 3600 फाइटर जेट्स को भारत की सरकारी कंपनी यानी HAL के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। और पहले वाले 18 फाइटर जेट्स का पेमेंट फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी दोनों में ही किया जाना था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया और पहले वाला प्लान पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। अब दूसरा प्लान यह है कि इन सभी फाइटर जेट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। इससे हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगी, क्योंकि इन सभी फाइटर जेट्स को HAL के अलावा कई और भी इंडियन कंपनी के द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इन सभी फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे रक्षा मंत्रालय और CCAS यानी द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा लगभग 50,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि बाकी के 114 फाइटर जेट्स में से 60 फाइटर जेट्स की जिम्मेदारी भारतीय पार्टनर्स की होगी। और दोस्तों, यह डिसीजन भारत के लिए थोड़ा अच्छा भी है और थोड़ा खराब भी है। खराब यह है कि अभी भारत में इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं। इसके साथ साथ अब यह फाइटर जेट का भी प्रोजेक्ट आ गया। इससे हमारे इंडिया पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, जिसके कारण इन सभी फाइटर जेट्स को पूरी तरह से रेडी होने में बहुत लंबा समय लगेगा। इस दौरान अगर हमारे इंडिया और किसी दूसरे देश के साथ युद्ध का सिचुएशन बन जाता है तो इससे हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भारत के पास फाइटर जेट की संख्या बहुत ज्यादा कम है। हालांकि और भी कई डिफेंस हथियार के मामले में भारत को टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन फाइटर जेट के मामले में अभी भारत थोड़ा पीछे है। हाँ, पर अगर लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं तो यह हमारे इंडिया के लिए बेस्ट डील हो सकती है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार यह डिसीजन लेकर सही किया या फिर गलत? अपना राय कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, फिर वही बात कहेंगे, क्योंकि इस टाइप का वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर इस टाइप का वीडियो बन पाता है। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर दबा दें ताकि और भी इंडियन डिफेंस रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।